हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस हरियाणा। स्पेशली हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो छुट्टियों के दौरान हम थोड़ा बहुत स्टडी करते रहते हैं बच्चों। तो इससे पहले चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज रुका हुआ था, फ्लो नहीं कर रहा था, उसको हम कहते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब चार्ज फ्लो कर रहा है तो फ्लो ऑफ चार्ज को क्या नाम दिया गया है? इलेक्ट्रिक करंट। खाली करंट भी बोल देते हैं, बट सही वर्ड तो है इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज हवा में भी फ्लो कर सकता है, जैसे बिजली कड़कती है। हमारे न्यूरॉन्स में भी करंट माइक्रो एम्पियर में फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट किसी चीज का बहना, जैसे रिवर के अंदर वाटर का फ्लो भी वाटर करंट कहलाता है। यहां मेनली हम बात वैसे कंडक्टर की करेंगे। तो कंडक्टर में वास्तव में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट खाली भी बोल दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो फ्लो ऑफ चार्ज, आखिरकार चार्ज फ्लो करता क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा पिछले चैप्टर में हम बात करके आ चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज फ्लो करता है। या जैसी बैटरी हम लगाते हैं किसी कंडक्टर के सिरों में, तो वहां पे चार्ज फ्लो करने लग जाता है। तो फ्लो ऑफ चार्ज, या सही तरीके से अगर मैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट आई की डेफिनेशन दूं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी क्या कह देते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। तो I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। टी टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग और क्यू चार्ज। बच्चों ये बात है कब? जब हमारा करंट स्टेडी हो, उसका मैग्नीट्यूड कम ज्यादा ना हो रहा, तब हम I इज इक्वल टू क्यू बाय टी कह देते हैं। अगर करंट स्टेडी नहीं है तो या तो सिंपल लैंग्वेज में हम करंट को रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इस तरीके से लिख देते हैं, या डी क्यू बाय डी टी भी करंट की एक डेफिनेशन है। तो करंट की कोई डेफिनेशन पूछे तो करंट वास्तव में इलेक्ट्रिक करंट क्या है? चार्ज फ्लो कर रहा है, किस रेट से फ्लो कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब मैं बात कर रहा हूं दो बातें, एक तो यूनिट की, और फिर अगली बात जो होगी वो होगी डायरेक्शन ऑफ करंट की, और कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो कर रहा है। तो अभी तक हमें एक बात पता लग गई कि चार्ज फ्लो कर रहा है, इसलिए इस चैप्टर का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी। पिछले चैप्टर में चार्ज स्टे करता था बॉडी के ऊपर, उस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जो बेसिक बात हमें पता लग गई है, करंट होता है रेट, इलेक्ट्रिक रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब बात कर रहे हैं यूनिट। यूनिट करंट के हैं एम्पियर, और वैज्ञानिक का नाम है, तो इसलिए हम इसका जो सिंबल लिखेंगे कैपिटल ए से। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकंड। अगर किसी कंडक्टर में से 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करे तो 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है। तो एम्पियर यूनिट है करंट के। उसके बाद जो बात आ रही है मिली एम्पियर वगैरह में भी इसका यूज होता है, MA एम्पियर। न्यूमेरिकल में मिली एम्पियर कितना हो जाएगा? 10 की पावर -3 एम्पियर। अगली जो बात आ रही है यूनिट जानने के बाद, बात आ रही है काफी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन की। हालांकि करंट स्केलर क्वांटिटी है, इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें पता होनी चाहिए,
करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन की बात क्यों हो रही है? तो बच्चों थोड़ा सा बता देता हूं, किसी भी क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, वेक्टर होने के लिए ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ओबे करना चाहिए उस क्वांटिटी को। तो करंट आगे जाके जब हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे तो करंट को पैरेललोग्राम लॉ से नहीं ऐड किया करेंगे, तो इसलिए करंट वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन होने के बावजूद भी स्केलर क्वांटिटी है। अब आज की आखिरी बात तो नहीं, चलो एक बात और डिस्कस करेंगे इसके बाद भी, कंडक्टर में आखिरकार करंट कैसे फ्लो करता है। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जो होती है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो है जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज बह रहा होता है वो हमने बाय कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ करंट मानी है। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो जो नेगेटिव चार्ज होगा उससे करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अगर बाई चांस इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहे हैं किसी कंडक्टर में, तो करंट की डायरेक्शन उससे अपोजिट हो जाएगी। तो अब तक हमने तीन चीजें सीख ली, करंट की डेफिनेशन, उसके यूनिट और उसकी डायरेक्शन। अब छोटी सी बात जो चल रही है वो बात चलेगी कंडक्टर्स की थोड़ी पिक्चर क्लियर करने की, आखिरकार कंडक्टर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आई, ये स्टेडी करंट के लिए है, अगर करंट स्टेडी नहीं है तो I इक्वल टू dQ/dt। तो यूनिट इसके क्या है, एम्पियर, कैपिटल A से लिख देंगे इसका सिंबल, और डायरेक्शन फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो करंट की डायरेक्शन है। स्केलर है कि वेक्टर, स्केलर। तो ये चार बातें अभी हमने सीखी। आखिरी बात थोड़ी कंडक्टर के अंदर क्या पिक्चर है जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ, क्योंकि आगे जो आर्टिकल हम करेंगे ड्रिफ्ट स्पीड, उसमें ये बातें क्लियर होंगी और ज्यादा। तो कंडक्टर किसे कहते हैं, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, वैसे तीन पार्ट हो जाएंगे हमारे पास, और सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के बारे में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों फ्लो करते हैं, इंसुलेटर में चार्ज फ्लो नहीं कर पाता, और कंडक्टर में मेनली हम बात वैसे तो एक तो बैटरी की करेंगे और मेटल की करेंगे। मेन तो हमने सारा ध्यान आगे पूरे चैप्टर में मेटल के ऊपर रखना है। बैटरी में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों फ्लो करते हैं, इसलिए करंट दोनों की वजह से होता है। और करंट अगर दोनों चीजें अपोजिट डायरेक्शन में है तो करंट जुड़ जाता है पॉजिटिव चार्ज के कारण, क्योंकि नेगेटिव का करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए करंट जुड़ जाता है। हमें मेनली अपने आप को बार बार डिस्कशन करनी होगी मेटल्स के अंदर क्या पिक्चर है। एक कंडक्टर होगा L लेंथ का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ करेगा, ये पिक्चर हर आर्टिकल में बना करेगी। आगे 4 या 5 आर्टिकल जब करेंगे, ये मेटल एक्सेलेंट्रिकल, L लेंथ की रोड है, मेटल यानी धातु, लोहा, तांबा इत्यादि, ये बैटरी लगा रखी है। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चला करेंगे। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस या की ऑफ कर रखी है तो क्या सिचुएशन है, 1 मिनट में डिस्कस कर रहा हूं। उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर के कारण इधर उधर फ्लो करते हैं, परंतु नेट फ्लो 0 होता है, इसलिए कोई करंट नहीं आता जब आप किसी धातु की चीज को टच करते हो। हालांकि इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर रहे हैं इधर उधर, नेट फ्लो 0 है। बट जैसे हम बैटरी ऑन करते हैं तो एक स्टेडी फ्लो शुरू हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और जिससे हालांकि टकराते भी हैं, रुक जाते हैं, वो अगली पिक्चर द्वारा अगले चैप्टर अगले आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। ड्रिफ्ट स्पीड, तो मेटल के अंदर क्या होता है, जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं एक स्टेडी फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का शुरू हो जाता है, जिस वजह से करंट फ्लो करता है। और हम जो मेनली अपने आप को लिमिटेड रखेंगे
मेटल्स के अंदर इस चैप्टर के दौरान बार बार ये पिक्चर बनेगी। तो बच्चों, बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों फ्लो करते हैं। मेटल्स के अंदर मेनली का सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करते हैं, आयंस या एटम्स अपनी जगह स्टेडी रहते हैं। तो ये पिक्चर होगी अगले आर्टिकल्स के लिए। तो थैंक यू बच्चों।